हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के हम 2004 से लेके 2022 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो कवर करने वाले हैं और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स के कवर करेंगे। बस आपका सपोर्ट जरूरी है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज को। फ्रेंड्स, पहला सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 kg मीटर स्क्वायर। I इक्वल्स टू है 9.8 बाय पाई स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर के, कोई बात नहीं। इस रोटेटिंग एट 600 rpm, रोटेटिंग एट 600 rpm यानी कि क्या है फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन पर मिनट यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है n इक्वल्स टू 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर मैं इसे रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड करूंगा फ्रेंड्स, 60 1 जा 60 यानी कि 10 rps। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 600 rpm टू 300 rpm, जो पहले 600 rpm था वहां से रिड्यूस होके कम होके 300 rpm पे फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। तो अगर ये n1 है तो ये n2 मान लूंगा। दो फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए n1 और n2 मान लेता हूं। क्या आएगा 300 rpm। इसको अगर 60 से डिवाइड करूंगा तो 65 जा 30 यानी कि 60 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 0 0 65 जा 30 तो 5 rps। अब पूछा क्या है, देन व्हाट इज द वर्क डन। ये रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है फ्रेंड्स। आपको फॉर्मूला पता होगा, W या E एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम होता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो W इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हमारे पास नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स। आपको एक रिलेशन पता होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 2 पाई n से और हमारे पास दो n है, n1 और n2। तो इसको रिप्लेस कर देंगे, हाफ आएगा 9.8 बाय पाई स्क्वायर I 9.8 बाय पाई स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, यह आएगा ओमेगा। तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ हाफ 9.8 बाय पाई स्क्वायर आएगा 2 पाई n1 माइनस 2 पाई n2, ये इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा W इक्वल्स टू हाफ 9.8 बाय पाई का स्क्वायर, ये 2 पाई n स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं फ्रेंड्स, 4 पाई स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n1 माइनस n2, n1 स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हाफ इंटू 9.8। ये पाई स्क्वायर गया, ये इंटू 4 कर दूंगा फ्रेंड्स में। n1 क्या है फ्रेंड्स 10, तो यह हो जाएगा 100 माइनस n2 है 5 यानी कि 25, ये हो जाएगा हाफ। इसको मैं 10 मान लेता हूँ फ्रेंड अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 75। तो ये 20 सा 40, 20 इंटू 75 यानी कि 150, ओके 1500 आंसर आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर मैं 9.8 लेता तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आता, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 लिया तो 1500 आंसर मेरा आ रहा है, जो कि ऑप्शन में इसके करीब देखता हूं मैं, ये ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है, ये दोनों करीब है लेकिन ज़्यादा करीब ए वाला है। तो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आप देखते हैं अगला सवाल। बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट, इफ वी डबल द टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स कांस्टेंट है, ओके।
इफ यू डबल द टाइम पीरियड मान लो t1 अगर t है तो टाइम पीरियड अगर डबल होगा फ्रेंड्स तो t2 2t हो जाएगा। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फ्रेंड्स, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हो जाएगा आई जो कि कांस्टेंट है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, ये होता है L। लेकिन हमारे पास T1 और T2 है, अगर T1 और T2 है तो L1 और L2 का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो T1 अगर T अगर चेंज होगा तो L चेंज होगा, तो L1 T1 के T वाले केस में L1 क्या आएगा फ्रेंड्स, I 2 पाई बाय T, और L2 वाले केस में T हमारा डबल हो चुका है तो मैं इसे 2T लिख सकता हूँ। अब L1 बाय L2 अगर करूँ तो I 2 पाई कैंसल, तो आएगा 2T बाय T इक्वल्स टू आएगा T से T कैंसल 2, यानी कि L1 इक्वल्स टू 2L2। तो L1 है ट्वाइस ऑफ L2, बिकम्स हाफ नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट ये भी नहीं, डबल कहाँ दिख रहा है, डबल्स। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला, द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंगल ऑफ बैंकिंग, अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग पता है तो आप पता कर सकते हो आंसर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी, दिस इज अवर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो फ्रेंड्स v दिख रहा है मुझे, v पे डिपेंड करेगा, v अगर चेंज होगा तो एंगल ऑफ बैंकिंग का असर इस पे पड़ेगा, एंगल ऑफ बैंकिंग इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, इसका ये तो चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, r चाहिए और g चाहिए, स्पीड ओके ये नहीं होगा, इस पे तो डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे डिपेंड करेगा तो ये भी नहीं होगा, हाइट कहीं दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू फ्रीली रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी रिस्पेक्टिवली, आई ए फ्रेंड्स आई ए ग्रेटर देन है आई बी से, एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल, एंगुलर मोमेंटम इक्वल है L1 इक्वल्स टू L2, यानी कि L दोनों का सेम है, आर देयर काइनेटिक एनर्जी। अब इफ K एंड KB आर देयर काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है, दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो ये हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। आप पूछोगे कैसे, बुक में तो नहीं दिया है तो आप कहां से ढूंढ के लाए हो, इसका मतलब अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा, अभी ए का आई ज्यादा है फ्रेंड्स तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लेकिन आपको इसका प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा, लिख सकता हूं हाफ आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, तो एल ओमेगा, एल इक्वल्स होता है फ्रेंड्स आई ओमेगा, आपको पता होगा ये हाफ एल ओमेगा आ गया। अब यहां से मैं ओमेगा अगर लूं फ्रेंड्स तो एल बाय आई आएगा, तो इस ओमेगा को एल बाय आई से अगर रिप्लेस कर दूं एल इंटू एल बाय आई इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ एल स्क्वायर बाय आई, तो ये ई और ये आई। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो इनवर्स रिलेशन है दोनों का, इसका मतलब ए का आई ज्यादा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एनर्जी कम, तो एनर्जी कम कहाँ है, यहां है सी ऑप्शन में, तो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। A car is moving with speed 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। अच्छा ठीक है, स्पीड बोला है v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड, रेडियस कितना फ्रेंड्स 500 मीटर।
इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट रेट। अभी फ्रेंड्स अभी बोला कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन, और यूनिट भी दिया है, इसका मतलब ये स्पीड नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टी ऑफ द कार। एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब ये v और r और ये a और क्या पूछा है फ्रेंड्स, a पूछा है। तो v और r से मैं क्या निकाल सकता हूं फ्रेंड्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, v स्क्वायर बाय r। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 900 बाय 500, यह आएगा 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.8 आ जाएगा। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेडियस और वेलोसिटी से हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है जो कि v स्क्वायर बाय r से हमें मिलता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ac और ये at। अब हमें एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछा है। तो नेट एक्सेलरेशन फ्रेंड्स a नेट क्या होता है फ्रेंड्स, अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं ac कितना है फ्रेंड्स 1.8, मैं अप्रोक्सीमेटली 2 अगर मान लूं तो ये होगा 4 प्लस 80, ये होगा 4 यानी कि 8 अंडर रूट 8। फ्रेंड्स अगर ये 9 होता रूट में तो 3 आता, इसका मतलब 3 से थोड़ा कम होगा आंसर। तो 3 के पास कौन है, ये ऑप्शन बी। तो इस तरह टाइम बचा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखते हैं अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग ड्रॉप इज I। If 8 droplets are formed from big drop, then मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज। एक छोटा ड्रॉप, अभी एक बड़ा ड्रॉप है फ्रेंड्स, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए कितने, 8 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हुए। तो फ्रेंड इसका वॉल्यूम v है, अगर इन 8 टुकड़ों को अगर मैं मिला दूं तो ये कितना वॉल्यूम बनाएंगे, इतना ही बनाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं ये अगर बड़ा v है और अगर इसका वॉल्यूम छोटा v है तो ये बड़ा v होगा 8 टाइम्स छोटा v। ओके, और इसका रेडियस अगर r है और इसका रेडियस अगर छोटा r है तो हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, ये बड़ा है इसका बड़ा r, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू इसका 8 गुना 8 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। ये 4/3 पाई छोटा r क्यूब, एक ड्रॉपलेट, एक जो छोटा ड्रॉपलेट है ये उसका वॉल्यूम है, टोटल 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। फ्रॉम बिग ड्रॉप देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई गया, r क्यूब इक्वल्स टू 8 r क्यूब, तो क्यूब रूट ले लेता हूं, r इक्वल्स टू आएगा फ्रेंड्स 8 का क्यूब रूट 2, ये r। ओके, अब हमें क्या पूछा है फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट, एक छोटे ड्रॉपलेट का। तो रेडियस किसका काम आएगा, छोटे ड्रॉपलेट का। तो मैं इसको r इक्वल्स टू r/2 लिख सकता हूं, ये मुझे काम आने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा है फ्रेंड्स, I इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है, लेकिन ये बड़ा m है फ्रेंड्स जो कि इसका है, हमें तो छोटा m चाहिए। अगर ये m बड़ा m 8 टुकड़े हो जाए, इसके बड़े m के 8 टुकड़े हो जाए, तो फ्रेंड्स एक छोटे ड्रॉप का मास m/8 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं I इक्वल्स टू m टाइम्स 8 r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, r/2 स्क्वायर, क्योंकि छोटा ड्रॉपलेट है तो हम छोटा r लेंगे, ये r स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। फ्रेंड्स ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होते हैं, तो यहाँ 2/5 लगाना नहीं भूलना है, मैं भूल चुका था लेकिन मेरी मिस्टेक मुझे याद आ गई। इसी तरह आपकी जो मिस्टेक्स है आपको याद आनी चाहिए। एक स्फेयर होता है फ्रेंड्स, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो 2/5 से मल्टीप्लाई करना ना भूले।
तो ये आएगा 2/5, 8 4 जा 32, 1/32 m r स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/32 इन ब्रैकेट 2/5 m r स्क्वायर। फ्रेंड्स ये 2/5 m r स्क्वायर ये इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको अगर मैं I मान लूँ, ऑप्शन में I माना है फ्रेंड्स, तो हम I मानेंगे 1/32 I, हमारा आंसर आ जाएगा 1/32 I, यानी कि I/32। ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। A particle of mass m is rotating in a plane in circular path of radius r, mass m, radius r, its angular momentum is L, angular momentum L है, then centripetal force acting on the particle, centripetal force acting on the particle रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने यही देखा है ना फ्रेंड्स, mv²/r। तो कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ L दिख रहा है फ्रेंड्स। तो L क्या होता है फ्रेंड्स, L होता है PR लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, mv, P इक्वल टू होता है mv, तो मैं इसको mvr लिख सकता हूं। अब इन दोनों का क्या रिलेशन बनेगा फ्रेंड्स, यहां v मुझे दिख रहा है, अगर मैं v इक्वल टू करूं तो L बाय क्या आएगा फ्रेंड्स, L बाय एम आर, L बाय एम आर में लिख सकता हूं। तो इस v की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू m, इसका स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर डिवाइड बाय ये r रहेगा, ये m स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर r का स्क्वायर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ m, एक पावर चली जाएगी, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब हो जाएगा, और ये m, L स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, L स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला, इफ अल्फा is angular acceleration, omega is angular velocity, a is centripetal acceleration, then which of the following is true। तो अल्फा पूछा है, अल्फा 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 फ्रेंड्स रिलेशन होता है a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो अल्फा क्या होगा फ्रेंड्स, अल्फा इक्वल्स टू a बाय आर। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा कहां से लाए, ओमेगा को लाना है फ्रेंड्स, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो r यहां दिख रहा है, तो मैं r के लिए इक्वेशन को ये करूंगा, क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, और क्या होगा फ्रेंड्स, r v बाय ओमेगा। देखते हैं पुट करके क्या हमारा आंसर आएगा, a बाय आर v, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ओमेगा, a ओमेगा बाय v, ये हमारा आंसर आना चाहिए। a ओमेगा कहाँ दिख रहा है, हाँ a ओमेगा बाय v, ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग यूसीएम इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज e, काइनेटिक एनर्जी अगर e है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन पूछा है फ्रेंड्स। तो यूसीएम वाला केस है फ्रेंड्स, तो e इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। अब हमें पूछा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें पता है यूसीएम वाले केस में v स्क्वायर बाय r होता है। तो v स्क्वायर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर, तो ए आर को यहाँ में पुट कर देता हूँ, इक्वल्स टू आएगा हाफ m v स्क्वायर यानी कि ए आर। फ्रेंड्स पूछा है एक्सेलरेशन, तो इसके लिए एडजस्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू ए यहाँ रखता हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e, ये m और r डिवाइड हो जाएंगे, 2e बाय एम आर, 2e बाय एम आर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। A sphere is suspended, a sphere is suspended by a thread of length L. This is support, this is sphere suspended of length L. What minimum horizontal velocity has to be imparted? इसको आप एक वेलोसिटी हमें देनी है।
द बॉल फॉर इट टू रीच द हाइट ऑफ द सस्पेंशन। हाइट ऑफ द सस्पेंशन यानी कि ये है सस्पेंशन, तो ये यहाँ से ऑसिलेट होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ तक जाएगा। इस लेवल पे अगर जाता है तो ये होता है हाइट ऑफ सस्पेंशन। तो फ्रेंड्स ये रहा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होता है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसका मतलब हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होता है जीरो, तो मैं यहाँ जीरो लिख देता हूँ या नहीं लिखता हूँ। अगर हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इस पॉइंट पे, और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो mgh होता है। लेकिन L इज लेंथ, तो h हमारा L है, यहाँ m से m गया, हाफ इक्वल टू लिखता हूँ GL। फ्रेंड्स पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा है। हाँ ये v² बचेगा, ये थोड़ी कैंसिल होगा, जो पूछा है वही गायब कर दिया मैंने। अब क्या करूँ, हाँ v² लेना है इधर, तो ये आएगा 2GL। तो अगर रूट ले ले तो v आ जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 2GL, अंडर रूट 2GL यानी ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट सवाल। तो ऐसे ही 10 या 15 आपको कमेंट करना है, आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।